इजाजत मिल पुलिस वाले से मैंने पूछा है, इसने तो कहा है कि इजाजत मिल गई है। अच्छा, तीनों बड़ी को खुशखबरी है। तीनों को मिल गई है, या तीनों आगे जाएंगी, लेकिन हमें मुलाकात की इजाजत मिली है, आगे जाने की। मुलाकात की है, इसने कंफर्म किया है, इसने कंफर्म किया है, और अब अगर नहीं कराते तो बिल्कुल गलत होगा। जी, तो ये पीटीआई के लिए और अलीमा खान के लिए अच्छी खबर है कि मुलाकात की इजाजत मिल गई है। फैसल जावेद साहब कह रहे हैं कि पुलिस ने यकीन दहानी करवा दी है और ये मुलाकात की जो इजाजत है वो इस वक्त मिल चुकी है। मनाजिर इस वक्त आप देख सकते हैं, पुलिस की जानिब से कह दिया गया है कि गाड़ी आगे ले आए और अब ये गाड़ी जो है वो आगे बढ़ रही है। आप देख सकते हैं मनाजिर इस वक्त ये यकीन दहानी करवा दी गई है, पुलिस की जानिब से गुड जेस्चर दिया गया है और ये इस वक्त आप मनाजिर देख सकते हैं। इजाजत मिल चुकी है। अब देखते हैं कि आगे इनको जाने दिया जाता है या नहीं, लेकिन इस वक्त जो खबर आ रही है, जो इस वक्त कंफर्म किया गया है, फैसल जावेद ने पुलिस से बात की है और ये कह दिया गया है कि आने दें और अब ये रास्ते को क्लियर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं पीटीआई के लिए इस वक्त ये अच्छी खबर है कि पुलिस की जानिब से इनको कह दिया गया है कि आप आगे आ जाएं। ये इस वक्त मनाजिर देख सकते हैं, इस वक्त अलीमा खान साहिबा की जो गाड़ी है वो अब आगे की जाने बढ़ रही है। मनाजिर आप देख सकते हैं, इजाजत मिल चुकी है। इससे पहले जब भी अलीमा खान आती थी तो यहाँ से वो पैदल जाती थी, लेकिन आज वो यहाँ से अपनी गाड़ी में जा रही हैं। आप देख सकते हैं मनाजिर, अलीमा खान साहिबा आज अपनी गाड़ी में आगे जा रही हैं। वैसे इस नाके पर जब रोका जाता था तो उनको यहाँ से पैदल जाना पड़ता था, लेकिन आज ये गाड़ी में जा रही हैं। ये पॉजिटिव चीज है, गुड जेस्चर है। वैसे आप पैदल जाती हैं, आज गाड़ी में जा रही हैं, कुछ खबरी है ये। उन्होंने कहा है कि गाड़ी में बैठे, तो अगर अगले नाके पे रोक देंगे आप आओगे तो पहले तो जनाब ये आप देख सकते हैं इस वक्त अलीमा खान अगले जो नाके हैं वहां तक गाड़ी में जाएंगे और आगे फिर देखते हैं कि क्या सूरत पैदा होती है। पुलिस के साथ इस वक्त मुकालमा हो रहा है। अब देखते हैं कि क्या आज इजाज़त मिलती है या नहीं। ये इस वक्त आप देख सकते हैं पुलिस की भारी नफरी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और ये अंदर अलीमा खान साहिबा पहुंची हुई है और अब ये बाहर निकल रही है अलीमा खान साहिबा। अब देखते हैं क्या बात होती है। अभी वो वैसे उन्होंने कौन चेक कर रहे हैं? बाकी वकाला को भी रोका था, लेकिन उनको बाद में जाने दिया। तो यार पीछे से नहीं, एक सेकंड, कौन चेक कर रहे हैं? मिस्टर अली जफर साहब जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनको नहीं जाने दिया गया, बाकी वकाला को जाने दिया गया है। अभी अलीमा खान साहिबा गाड़ी में मौजूद हैं और जाने दिया अलीमा खानम साहिबा, आज आपको दहशत गर्द वो कहा गया था, इश्तिहारी आज आपको कहा गया था, आज उस इश्तिहारी की लिस्ट से आपको निकाल दिया गया। एक मिनट, 3 दिन से अदालतों में फिर रही हूँ, फिर ये शुरू कर देते हैं। क्या करें हम? नाम आपका निकल गया ECL से? ECL से नाम एक जज ने कह दिया, वो कहते ATC जाओ, आपको पता ना फिर अगले वाले हम तो लगे रहते हैं, कोर्टों में लगे रहते हैं। फैसल भाई इनको क्योंकि मैं आप ये नया पाकिस्तान हर जगह होता आप है। लोगों का कसूर है। यार एक मिनट, आज अगर मैं 42 FIR में हूँ तो आप लोगों बाहर क्यों? बाहर हैं, हमें भी आ जाए ना अंदर गाड़ी में। कह रहे हैं थोड़ी टॉप के लिए बाहर। यार अभी हो सकता है इस्लाम भाई की तरफ भाई वो इजाजत दे रहे, आज शायद मिलने दें। जी यार भाई आने दो ना, आज उनको इजाजत मिल जाएगी। हम उनको कह रहे हैं कि आज हम गाड़ी में यही रखते हैं। वो कहते हैं हम इजाजत ले लें, मैंने कहा आप इजाजत ले लें, हम इधर ही खड़े हैं आपके सामने। आप बाहर आ जाए, चलिए बाहर आ रही है, बाहर आ रही है, रास्ते से बाहर आ रही है। इस वक्त अलीमा खान साहिबा गाड़ी से बाहर आ रही हैं। आप देख सकते हैं मनासिर, अलीमा खान साहिबा
यार हाथ उठाओ ना भाई। उधर आ जाओ, इधर से आ जाओ, वहाँ सामने रहो। थोड़ा रस्सा दें यार, सारा रस्सा दें आगे से। पीछे पीछे अलीमा खान साहिबा पाक भारत जंग के बाद आज एक बार फिर से आप खान साहब से मिलने पहुंची हैं, क्या लगता है आज मुलाकात हो पाएगी आपकी? जब मोदी के खिलाफ एहतजाज किया गया है पंजाब में, उन्होंने क्या किया, मोदी के खिलाफ नारे लगाने के ऊपर FIR कट चुकी हैं। अब हमें पहले ये मुझे बता दें कि ये मोदी का पाकिस्तान है या इमरान खान का, क्योंकि जेल में इमरान खान है और ये जो 17 सीटों वाले हैं वो मोदी के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुनने को तैयार, ना खुद बोल रहे हैं कुछ। तो आप मुझे बताएं कि इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर कैसे हम गलत सोच से रहे हैं कि आप तो मोदी के खिलाफ कोई बात ही नहीं कर रहे हो। आप कह रहे हैं कि यहाँ पे जंग हुई है, सबसे बड़ी ये पाकिस्तान के साथ जो ज्यादती हो रही है कि हमारे बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं और आप उसको इजाजत दे रहे हैं मोदी को कि आके अपने ड्रोन की प्रैक्टिस यहाँ पे कर ले। पूरे बॉर्डर्स के कमांडर इन चीफ, याद रखें, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, इजाजत प्राइम मिनिस्टर देता है और सदर जो है वो भी आपका कमांड, सदर और जरदारी और ये शहबाज शरीफ, इन दोनों के कितना आपने सुना है जारहाना, कोई बात आई है इनके मुंह से? हाँ, क्या इमरान खान आके जेल में से बैठ के जिसके साथ ये जुल्म कर रहे हैं वो आके स्टेटमेंट्स दे पाकिस्तान के लिए? उन्हीं के पुराने क्लिप चला के हाँ, तो आप इस वक्त मेहरबानी से पाकिस्तान और जो इंडिया की, ये इमरान खान ने बहुत दफा कहा है, बड़ा आसान है ये, इस किस्म की छेड़ाछाड़ी करना आसान है, इसको खत्म करना बहुत मुश्किल काम है। PTI ने शुक्रिया अदा किया है तमाम सियासी जमातों की क़यादत का। PTI की क़यादत तो इमरान खान करते हैं, तो क्या उन्होंने इमरान खान का भी शुक्रिया अदा किया है? मुझे क्या पता, वो तो उन्होंने तो सोशल मीडिया वालों का आज शुक्रिया अदा किया, आप लोगों का भी किया। तो अगर आप लोगों का, यंग लोगों का भी शुक्रिया अदा कर दिया तो दिन बदलते एक दिन की बात है, कल आप वापस दहशतगर्द हो जाओगे सोशल मीडिया के। तो एक दिन की बात है। तो क्या लगता है आज आप लोगों की खान साहब से मुलाकात हो जाएगी? हमें नहीं पता, आज वो अभी कह के गए, वो पुलिस वाले कहते हैं हम आपको पूछते हैं, वो कह रहे हैं कि अभी बस हम आपकी इजाजत ले लें। अलीमा मैम, कुछ ये भी कहा जाता है कि इमरान खान को कहीं शिफ्ट कर दिया है, आप लोग क्या इमरान खान को शिफ्ट नहीं करेंगे, इनकी इतनी जुर्रत नहीं है कि ये इमरान खान के करीब भी जाके मिलकर आए। लेकिन याद रखें, इमरान खान की जिंदगी के ऊपर 2 दफा कातलाना हमला हो चुका है और ये जो बंद कर देते हैं, और 2 हफ्ते से, पूरे 2 हफ्ते में सिर्फ नौरीन नियाजी और डॉक्टर उस्मा खान, इन दोनों की मुलाकात हुई, 2 हफ्ते हो गए हैं। आज ये क्या पता इजाजत देते हैं लॉयर्स को, 2 को, ये एक दिन फैसला करते हैं आज इसको भेज दो, हम तो यहीं पे बैठेंगे। मैडम, पिछली मरतबा आप लोगों ने मज़ाहमत की, क़यादत भी आपके साथ आई थी, तो जाके मज़ाहमत की सूरत में मुलाकात मुमकिन हुई। आज क्या लगता है कि दोबारा मज़ाहमत होगी या फिर आप लोग इसी तरह वापस जाएंगे? नहीं, हम ये तो अब रूटीन बन गई है। लगता है कि ये हर दफा ट्यूसडे को समझ नहीं आती कि टाइम क्यों जाया करते हैं, ट्रक क्यों खड़े करते हैं। ये कितनी ज्यादती है पुलिस वालों के साथ भी जो धूप में खड़े होते हैं, और कितनी ज्यादती है सबके साथ। खुद तो अंदर से बैठ के ऑर्डर दे रहा है जो भी दे रहा है, लेकिन कोई अक्लमंद ऑर्डर नहीं है। अगर हर ट्यूसडे को उन्होंने हमारे रास्ते रोकने, जंग की हालत है, बॉर्डर की फिक्र करें। लग रहा है ये हम बॉर्डर पे खड़े हुए हैं और पाकिस्तान के अंदर जान, इमरान खान को मिलने की कोशिश, इतनी बड़ी जिद्दोजहद होनी चाहिए हमें।